आराम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम और आप सभी यहाँ एक विशेष अवसर पर आए हैं कि हमारा एक भाई आज हमारे बीच नहीं है। उनकी 13वीं प्रीत्यर्थ ये सत्संग का आयोजन यहाँ हुआ है। हम सभी हमारे उस भाई की पवित्र आत्मा के सुख शांति के लिए, भजन सुमिरन के लिए यहाँ आए हैं। साथ में परिवार का दुख भी गुरु ज्ञान से थोड़ा कम करने का हम प्रयास यहाँ कर रहे हैं। संसार सुख दुख से भरा है। ये धूप छांव का खेल चल रहा है। ये मत समझ लेना कि हम यही रहेंगे, हमारे साथ भी ये होने वाला है। संत फरमाते हैं, एक दिन ऐसा होएगा सबसे बिछड़ा होए। एक दिन ऐसा होएगा सबसे बिछड़ा होए। राजा राणा रंग करा और कोई भी क्यों न होए। चाहे वो राजा हो, चाहे वो राणा हो, चाहे वो रंक हो, सबके साथ यही होने वाला है। सबके साथ कभी न कभी ये समय हमारा आने वाला है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा होएगा। आज जैसे हम हमारे भाई की 13वीं में जमा हुए हैं, वैसे हमारे भी 13वीं में और लोग जमा होंगे। वो समय आएगा तो मौत को भूलना नहीं है। वो एक कटु सत्य है। नियति कभी किसी को छोड़ती नहीं है। जब उसे आना है तब आ ही जाती है। किसी के बारे में सोच विचार नहीं करती। बहुत अच्छी कथा याद आ गई कि एक दिन यमराज ने यमदूत को आदेश दिया कि जाओ मृत्यु लोक में और उस औरत को उठा के लाओ। यमदूत गया। आदेश मिलते ही और देखा तो एक स्त्री लेटी हुई है, कई महीनों से बीमार, लगभग मरणासन्न स्थिति में। एक बेटी पास में बैठी थी, रो रही थी, माता को उठाने का प्रयास कर रही थी। दूसरी उससे छोटी वो भूख से तड़प रही थी और अपनी माता कब उठे, कब आपको भोजन दे, ये आशा में वो भी रो रही थी। तीसरी सबसे छोटी माता की छाती से लिपटी थी। यमदूत ने देखा कोई आदेश में गलत तो नहीं हुआ। इस स्त्री को उठाने के लिए मुझे भेजा है, मैं कैसे ले जाऊं? अगर मान लो इस स्त्री को मैं ले गया तो इस 3 बच्ची का क्या होगा? सोचने लगा और सोचकर ऐसे ही वापस चला गया यमराज के पास। यमराज ने कहा, तुमको जो काम सौंपा है वो पूरा किया? कहाँ है वो जीवात्मा? उस स्त्री की जीवात्मा को लाओ। नीचे मस्तक करके चुप रहा। क्यों भाई, तुमको जो काम सौंपा है वो तुम पूरा कराए कि नहीं कराए?
क्षमा करे यमराज जी, मेरा मन नहीं हुआ। मैं जब जाके देखा कि उस स्त्री का पति भी नहीं है, तो अकेली है, 3 बच्चियां बिलख के रो रही थी। ऐसी स्थिति में वो स्त्री को मैं लाता तो उन बच्चियों का क्या होता। यमराज कहने लगे, हमारा काम ये नहीं है कि किसका क्या होता है। वैसे देखा जाए तो कौन मरना चाहता है, सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है। हमारा काम ये नहीं है कि उसके बाद क्या होता है। सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, हमको किसी के बारे में सोचना नहीं है। जब तुमको आदेश दिया था उठा के लाओ तो लाना था, तुमने मेरे आदेश का अपमान किया, अब तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी। यमदूत ढूंढने लगा क्या सजा देती क्या नहीं। अब जाओ तुम उस मृत्युलोक में मनुष्य जन्म लेकर, और भुगतो। जैसे मनुष्य कर्म भुगतते हैं वैसे तुम भी उनके साथ रहो। यमदूत कांपते हुए यमराज के सामने क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा कि महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अब गलती हो गई तो अब इतनी बड़ी सजा मत दो, वापस मुझे यमदूत बनने का कोई उपाय बताओ। तो यमराज ने कहा, जब तुम जीवन में 3 बार एकाएक हंसोगे तो तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी। तीसरी बार हंसते ही तुम वापस यमलोक में आ जाओगे, यमदूत बन जाओगे। तो जाओ तुम मनुष्य बनो, और तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है, ऐसी कोई घटना के पीछे एकाएक तुम हंसने लगो। लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों हंस रहा है, केवल तुम्हें ही पता होगा तुम क्यों हंस रहे हो। ऐसे 3 बार हंसोगे तो तुम्हें वापस यमदूत बनाया जाएगा। ऐसा कहते ही उसको मृत्युलोक में पटक दिया। अब मृत्युलोक में न घर न दार न कोई परिवार न कोई पहचान वाला, जाए तो जाए कहाँ, अब सदा तो भुगतनी है। निर्वस्त्र स्थिति में एक पेड़ के आजू बाजू में उसका आधार लेके छुपा हुआ था। बाहर भी निकले तो कैसे निकले, शर्म भी थी, वहीं से रास्ता था। एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। वो व्यक्ति था जाति से मोची, मोची है ने समार। तो इसने आवाज दिया, भैया भैया। आजू बाजू देखा कोई दिख नहीं रहा है, मैं पेड़ के पीछे छुपा हूं, तुम हो कौन? अब क्या बताऊं भैया, मेरी दुर्दशा, मेरी कहानी समय आने पर बताऊंगा। तो सामने तो आओ, सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं निर्वस्त्र हूं। अच्छा तो ठीक है, थोड़ी देर ऐसे रुको, मैं बाजार जा रहा हूं बच्चों के कपड़ा वगैरह लेने के लिए, तो उनके बजाय मैं तुम्हारे लिए ला के देता हूँ। तुम कौन हो, क्या हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मगर तुम पर मुझे दया आई। तो जाके वो व्यक्ति बाजार में उसके लिए कपड़ा, एक शाल, ऐसे कुछ सामान लेके आ गया, उसकी तरफ फेंक दिया, पहन के वापस आ गया। देखा तो एक बहुत ही तेज पुंज और खूबसूरत दिखने वाला एक व्यक्ति सामने खड़ा था। देखते ही कहेगा ये तो मनुष्य नहीं हो सकता, ये तो और कहीं से आया हो सकता है। भाई तुम कौन हो? कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमको बता दूंगा। भाई कहाँ के हो? कोई मेरा गांव नहीं है। फिर कहाँ जाओगे? मुझे पता नहीं है। तो ऐसा करो, तुम मेरे ही घर पे चलो। उसने कहा चलो।
और तो कहीं जाना ही था तो इनके घर तुम बुला रहे हो, तुम्हारे घर। वहां जाने के बाद स्त्री कहने लगी हमारे पहले खाने के कई दिक्कतें हैं, कई तकलीफ हो रही है, तुम्हारे अकेले के काम करने से गुजारा नहीं होता, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, बच्चे हैं और तुम और एक लेके आए हो। तो ये यमदूत हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? कि पत्नी के ज्ञान से हंसने लगा। पत्नी को ये ज्ञान नहीं था कि ये कौन है। वो इसलिए हंसने लगा कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं तो यमलोक से आया हुआ हूं। मेरे यहाँ आने से अब इसके परिवार में, धन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है ये स्त्री नहीं जानती है। इसलिए स्त्री के अज्ञान से वो पहली बार हंसा। उस स्त्री के पति ने कहा भाई तुम क्यों हंसे? हंसने जैसा तो यहाँ कुछ हुआ नहीं। बताऊंगा, हंसने का कारण है, जरूर बताऊंगा। फिर जाके वो उसका काम धंधा करने लगा। अब यमलोक से आया था, एक से एक बढ़िया जूते चप्पल बना लेगा, हाथों हाथ जूते चप्पल बिकने लगे। धीरे धीरे उसका नाम राजा तक पहुंच गया कि मोची के यहाँ कोई नया मोची आया है और गजब की कला है, बढ़िया जूता बनाता है। तो राजा को भी उससे जूता बनाने का मोह आ गया। प्रधान को भेजा, बढ़िया ऊंचा चमड़ा लेके और नाप देके आया। वहां देखो भाई, आज राजा तुम पर प्रसन्न है, उनके लिए बढ़िया जूता बनाना है। ध्यान रहे चप्पल नहीं बनानी है, क्योंकि चप्पल राजा तब पहनते हैं या उनको तब पहना जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। दो दो तीन तीन बार तुम ध्यान से सुन लो, जूता बनाना है, जूते का चमड़ा हम लेके आए, बहुत ऊंची क्वालिटी का चमड़ा है, और ऐसा बनाओ कि राजा देखते ही खुश हो जाए, तुमको इनाम देंगे। हाँ करके ऑर्डर ले लिया। अब बना रहा था, जूता बन गया चप्पल। अब चप्पल कैसे बना? वो जो मोची था वो गाली गलौज करने लगा कि तुमको दो दो तीन तीन बार कहा गया था कि जूता बनाना, तुमने चप्पल क्यों बनाई? अब राजा हमको छोड़ेगा नहीं, ये तो जब राजा मर जाता है तब उसको पहना दी जाती है। तुमने जूता बनाना था, तुमने चप्पल बनाई। इतनी गाली सुनने के बाद वो हंसने लगा। कैसे मूर्ख हो। अब राजा के प्रधान आएंगे जूता लेने के लिए, जब उनके जूता नहीं मिलेगा, चप्पल मिलेगी, तो हम दोनों को ले जाएंगे, डाल देंगे कैद में, आज्ञा का पालन नहीं हुआ करके, और तुम यहाँ हंस रहे हो। थोड़ी देर में प्रधान आए, कहने लगे कि क्या तुमने जूते बना लिए? अब वो मोची क्या बोलेगा? मोची कहने लगा क्षमा करे महाराज, बहुत गलती हो गई। अरे भाई नहीं बनाया हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी अभी राजा मर गया, राजा का देहांत हो गया, अगर तुमने जूते नहीं बनाया है तो उसकी चप्पल बनानी है। तो चमार कहने लगा चप्पल तो बनी है हमने, मगर वो सोचने लगा इस आदमी को कैसे पता कि राजा को जूते की नहीं चप्पल की आवश्यकता है, और तभी वो हंस रहा था। जूता लेके प्रधान चले गए, उसकी जो मेहनत मजदूरी थी वो दे गए। फिर पूछा कि भाई तुमको कैसे पता कि आज राजा मरने वाले हैं और मृत्यु उपरांत उसको चप्पल पहनाई जाती है, तुमने जूते नहीं बनाए? तो कहने लगा कि मैं फिर कभी कहूंगा, 2 बार तो हंस लिया था। अब एक दिन एक बुढ़िया 3 लड़की को लेके उसके पास आ गई। कहने लगी तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, ये मेरी 3 बेटियां है, 3 बेटियां की शादी है,
और इनको बढ़िया से बढ़िया जूता इनका बनाना है, नाप लो। अब तीनों लड़कियां जब नाप देने के लिए आई तो ये हंसने लगा, अरे भाई तुम नाप लो, तुम हंस क्यों रहे हो? बताऊंगा, इनको नाप लेके जाने दो, क्योंकि अब 3 बार वो हंसा था, अब उसका समय भी पूरा हुआ हो जा रहा था। तो फिर वो तीनों लड़कियां का नाप ले लिया और उनको बिठा दिया, और फिर वो मोची को कहा कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं यमदूत हूं, और तुमने मुझे अपने घर पे आधार दिया, सहारा दिया, तुम्हारा धन्यवाद। अब कोई जाते जाते कोई भ्रम में रखना नहीं चाहता। पहली बार मैं तब हंसा जब आपकी पत्नी ने आपको डांटा। मुझे हंसी इसलिए आई कि ये नादान समझ नहीं पा रही है, जिसको तुम घर में लाए थे वो कोई साधारण इंसान नहीं है। मेरे आने से तो आपका घर फलता फूलता था, और देखा भी ऐसा आज आप कितने धनवान हो गए हो। ये पत्नी नहीं जानती इसलिए मैं हंसा। दूसरी बार जब हंसा कि तुमने मुझे गालियां दी, मैंने राजा के लिए जूते बनाने के अलावा चप्पल बनाई, जबकि मुझे पता था राजा आज मृत्यु उसकी होने वाली है, तब मैं हंसा तुम्हारे मुझे गाली गलौज से। तीसरी बार जब मैं हंसा रहा हूं, ये जो 3 लड़कियां देख रहे हो, इन्हीं के कारण से मुझे सजा मिली है। ये तीनों लड़कियां वो 3 लड़कियां हैं जिसकी मां को लेने के लिए मुझे आदेश मिला था, और मैंने उनकी स्थिति देख के उसकी माता की जीव को मैं साथ नहीं लेके आया। तो ये तीनों लड़कियां हैं, क्योंकि जब इसने नहीं माना तो यमदूत ने दूसरे यमदूत को भेजा, यमराज ने दूसरे यमदूत ने उसकी माता को लेके आया उसका प्राण। बेचारी तीनों लड़कियां असहाय हो गई, अनाथ हो गई। कोई दूसरी एक धनवान महिला थी, वो आई देखने के लिए। जब उनको लगा कि ये तीनों बेटियां अनाथ है, भूख से तड़प रही है, उनकी माँ भी चली गई, रो रही है, तो तीनों बच्चों को अपने छाती से लगा लिया। उसको कोई संतान नहीं थी, धन बहुत था, और धीरे धीरे वो तीनों बेटियां उसी के साथ रहने लगी, पलने लगी, बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद शादी योग्य हो गई। तो जब वो मेरे सामने आई तो मैं हंसने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैं इन्हीं बेटी के लिए ये सारा जोखिम मैंने उठाया, और ये सजा मैं भोग रहा हूं, जबकि यमराज का बराबर था। तो कहने का भाव ये है कि जब जब जहां जहां ऐसी घटना घटित होती है, तब तक हमको यह मानना पड़ेगा कि उनका बराबर है, जो करते हैं वो ठीक करते हैं। हम चाहकर भी उसके खेल को नहीं समझ पाते। महाराज कहते हैं, साधु भाई बिना जन कीजे, संतो भाई बिना सोचन कीजे, करता करे सो सबई करता करे सो सबई आनंद मगन मेरी जे, साधु भाई बिना सोचन कीजे, संतो भाई बिना सोचन कीजे। क्या कहे महाराज, विदिशा नाम जो वस्तु विनाश होने वाली है, जिसका नाश होने वाला है, उस वस्तु के बारे में सोचो मत।
हम संसार में ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसका नाश होता है। हम भोजन बनाते हैं, भोजन सबका होने के बाद भी कुछ भोजन छूट जाता है और सुबह तक वो क्या होता है, बासी हो जाता है। तो उस भोजन की चिंता करते क्या हम? वो भोजन है, अब 24 घंटे उसको बनाने के बाद वो तो नाश होने वाला है। तो जैसे हम उसे फेंक देते हैं, ऐसे कई प्रकार के संसार में हमारे साथ घटना घटित होती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, कोई महत्वपूर्ण, मगर हम उसका पीछा नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो होने ही वाला है, ये तो होता ही है। इसी प्रकार हमारे साथ भी ये बात होती है, क्योंकि नियम है। नियम ये है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अटल है, चाहे हम उसको माने न माने। एक दिन ऐसा होएगा सबसे बिछड़ा होए। सबसे बिछड़ना एक दिन तो होना ही होना है। अब वो कब होगा, कहाँ होगा, वो हम कह नहीं सकते, ये जान नहीं सकते, मगर ये निश्चिंत रहो कि वो समय आएगा। आज घड़ी पल और मेरे वो जुग जासी छां। आज घड़ी पल और मेरे वो जुग जासी छां। शेरा है तो तेरा सगड़ा रे, शेरा है तो तेरा सगड़ा रे, करसी काळो काळ प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी घर को सूल प्राणिया काय तू सुतो रे, तारी करनी घर को सूल। सूल नाम सीधा। अरे भाई, ये मनुष्य प्राणी, तू क्यों गफलत में सोया है? ये तेरा स्थायी निवास नहीं है, ये घर तेरा नहीं है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेण बसेरा। 1 लाख नाती 1.25 लाख पोती, ता रावण के घर दिया न बाती। जिसके 1 लाख बच्चे थे, 1.25 लाख पोता पोती थी, उस रावण का अगर खंडर बना है, कोई दिया जलाने वाला नहीं है। महापराक्रमी रावण की बात कह रहे हैं, हम तो बहुत मामूली है। प्राणिया काय तू सुतोरे, हम सबको जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। सोने से काम नहीं चलेगा। आगे की यात्रा तुमको करनी है, आगे क्या होगा इसका विचार आज करना है। अभी के बारे में तुम सोचो ही मत, क्योंकि तुम जो प्रारब्ध लेके आए हो वो सब तुम्हारे साथ होने वाला है। जब जब जो जो होना है तब तब होकर रहता है, होनी अटल है। इंसान सोचता नहीं है कर्म के सिद्धांत को। वो कहता है कि मैं अभी कर लूंगा, अभी भुगत लूंगा, अभी समय नहीं है ऐसा। आपने जो पहले कुछ किया है, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं, उसका फल तुम्हें मिला है, प्रारब्ध। तो जो जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वो सब होकर रहता है, क्योंकि
अभी जो हम भुगत रहे हैं ये पिछले कर्म का, उसके अनुसार अभी जो करेंगे वो आगे भुगतेंगे। इसलिए आगे के बारे में सोचो, आगे क्या होगा। आज घड़ी पल पोर मेरे ओजुग दासी चार, वो दिन आज का भी हो सकता है, वो पहर आज की भी हो सकती है, वो घड़ी आज की भी हो सकती है, वो पल आज भी आ सकता है। हमारा जाने का समय ये निश्चित नहीं है, कल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, मगर ये निश्चित है, जाना है, जाना है, रहना नहीं। देश गिराना हो, ये हमारा देश नहीं है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ तो हम कुछ देर के लिए आए हैं, कुछ पल के लिए आए हैं। तो जो विनाश होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी है, जिसका नाश नहीं होता है उसकी चिंता करनी है। हम शरीर की चिंता करते हैं, जो नाशवान है उसकी चिंता करते हैं, उसके भले की सोचते हैं, उसके सुख के बारे में सोचते हैं, मगर भीतर जो आत्मा है, जो सत्य है, जो हम स्वयं है, हम शरीर नहीं है, हम वो आत्मा है। तो हम हमारे बारे में नहीं सोच रहे और जो हमारा नहीं है उसके बारे में सोच रहे। तो महाराज कहते हैं, संतो भाई बिनशा सोच न कीजिए। अरे भाई इसकी सोच फिक्र क्यों करता है, ये सृष्टि का चक्कर है, और वो चक्कर में जब जिसको जाना होगा तो वो जाता रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो हमको तो चेतन होना है, हमको जागना है, हमको हमारा आगे का विचार करना है। ये जीव जाएगा तो जाएगा कहाँ। शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मोत गत मोख, या को भेद विचार सो, कहो सुख दुख दुख, कहो सुख दुख दुख, जीव को कहाँ सुख होई। शीश पूछ रहा है गुरुदेव को, हे गुरुदेव, चार जगह ये जीव जाने वाला है, या तो उसकी गति होगी, या अगति होगी, या मुक्ति होगी, या मोक्ष होगी। तो इस जीव को कहाँ जाने पर सुख मिलेगा, कब टले सब दोष, जीव का दोष, जीव का कर्म कहाँ जाने पर पूरी तरह से मिट जाता है, टल जाता है। हमको वो जगह बताओ, वो स्थान बताओ, और क्या करना पड़ेगा उसका भेद बताओ। सो विद विद विचार के कहो गुरु मोय आए, उसकी विधि बताओ, उसका भेद बताओ। हे शिष अगत गत अर मुगत लग, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक में पोचसी, जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग, फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के मायो, जीव जाय समाये। हे शिष अगत गत और मुगत लग, सुख दुख तीनों जाग। जीव चार ही जगह जाएगा, या तो उसकी गति होगी, गति नाम स्वर्ग, हम लिखते हैं स्वर्गीय। अब ये नहीं पता है कि उसकी गति हुई कि नहीं हुई, मगर हमारी धारणा रहती है। हम हमारे परिवार का कोई जाता है तो उसको स्वर्गीय लिख देते हैं,
यानी ये हमारी धारणा बनी रहती है कि स्वर्ग में जाने पर जीव को अच्छा सुख मिलेगा, यहाँ के बजाय वो वहाँ ज़्यादा सुख में रहेगा। ऐसी धारणा रहने से स्वर्गीय लिखने की प्रथा है। दूसरी जगह है मुक्ति, मुक्त होना, कुछ दिन के लिए बंधन से मुक्त होना, उसको कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जब जाता है तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए ये जीव मुक्त हो जाता है, मगर जब वो काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। जब वो काल विष्णु भगवान को नहीं छोड़ता है तो विष्णु भगवान में मिलने वाले ये चार मुक्ति की साधना करने वाले, कुछ दिन के लिए मुक्ति का अनुभव करने वाले कैसे बचेंगे काल से? तो न स्वर्ग ठीक है, न मुक्ति ठीक है, अगति तो ठीक नहीं है। अगति में जाना वाला जीव डायरेक्ट दुख में चला जाता है, उसकी कोई गति ही नहीं होती है। कोई शरीर नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला, कोई देश नहीं मिला, उसकी आत्मा भटक रही है, उसको कहते हैं अगति। कर्म के अनुसार ये जीव, उसको मृत्यु के बाद गति हो जाती है। इसीलिए तो हमारी धारा को, हमारे धर्म को विशेष महत्व है। यहाँ आपको एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, ये शरीर छूटते ही आपको दूसरा शरीर मिलेगा, नहीं जाओगे 84 में। 43,99,909 योनि तुम्हारी मिट गई। एक योनि मिलेगी आपको, वो भी मनुष्य योनि मिलेगी, वो भी भजन करने के लिए मिलेगी, वो भी परमात्मा में जाने के लिए मिलेगी। ऐसा सुअवसर और जगह नहीं है। इतनी फैसिलिटी और किसी भी मार्ग में नहीं है। तो तीसरा स्थान है अगति, अगति में कोई जाना नहीं चाहेगा। और चौथा है मोक्ष, जिसको हम मोक्ष, परम मोक्ष कहते हैं। जहाँ हमको जाना है वहाँ हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कोई कहने वाला नहीं है, कोई रोकने